इंडिया न्यूज रूम लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम एक कवर स्टोरी में आपको बताने जा रहे हैं कि किस ढंग से जो लड़कियां गायब होती हैं पश्चिम बंगाल से वो वापस क्यों नहीं लौटती। 20 मार्च को संसद में एक सवाल के जवाब में ये कहा गया कि पश्चिम बंगाल में हर साल 8000 से अधिक लोग गायब होते हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या जो है वहाँ के लड़कियों की है। हमारी संवाददाता देवयानी चौबे ने जाके सुंदरबन में ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर एक दूसरे घर से वहाँ पे एक लड़कियां लापता पाई गई। बंगाल का सुंदरबन ये इलाका पूरे विश्व में परिचित है और जाना जाता है रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए। अब रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या में कमी आ रही है। जो खबर सबको पता है, लेकिन जो खबर अभी भी लोगों को नहीं पता वो ये कि बाघों के साथ यहाँ के लोगों की संख्या में भी कमी आ रही है। न सिर्फ पुरुष, न सिर्फ बच्चे, बल्कि कई सारे महिला भी इन इलाकों से लापता हैं। पायरा ने अपनी बेटी को 6 साल पहले आखिरी बार देखा था। गांव का ही रहने वाला हरी उसकी बेटी को नौकरी दिलाने के बहाने दिल्ली ले गया था। वो दिन है और आज का दिन। न बेटी लौटी है, न कोई खोज खबर है। कहा था 1 साल में वापस लेके आएंगे, लेकिन कितने सारे दुर्गा पूजा आए और चले गए, काली पूजा भी आई और चली गई, पर मेरी बेटी वापस नहीं आई। सुधा को भी अपनी बेटी का इंतजार है। उसकी बेटी को भी पड़ोस में रहने वाले मियां बीवी कहीं ले गए और वो आज तक नहीं लौटी है। 1 हफ्ते में वापसी का इंतजार 6 साल तक खिंच गया है। पहले एक दूसरा पड़ोसी बेटी को ढूंढने में मदद कर रहा था, लेकिन अब वो भी चुप बैठ गया है। जिन लोगों ने मेरी बेटी को लिया है उन्हें फांसी होनी चाहिए। वो खुद एक माँ होके कैसे किसी और माँ के बच्ची को लेके गए। हर दरवाजा घूम घूम के खटखटा के परेशान हो गई हूँ। अब कहाँ जाऊँ मैं जिससे कि मेरी बेटी मिल जाए। इन इलाकों में रोजी रोटी कमाने के मौके बहुत ही कम हैं। इसीलिए गरीब माँ बाप अपनी बेटियों को नौकरी कराने के लिए दूर दराज भेजने से भी परहेज नहीं करते हैं। लेकिन ज्यादातर लड़कियां एक बार जाने के बाद लौटती नहीं हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की अंधेरी गलियों में गुम हो जाती है। सुंदरबन के शौंदेश खाड़ी से कैमरा पर्सन नवीन भंडारी के साथ देवजानी चौबे, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो सुंदरबन के इस इलाके में ये काम कौन करता है सब जानते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है क्योंकि ये बड़े ताकतवर लोग हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि इस इलाके में किसकी चलती है और जिनकी चलती है वो नहीं चाहते कि गांव में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में कोई कुछ जाने। हरी इनमें से एक है। गांव की कई लड़कियों को गायब कराने का उस पर आरोप है। हरी के पिता ने भी कैमरे के सामने माना कि उनका बेटा इस तरह की हरकतों से जुड़ा रहा है। हरी जैसे लोगों पर लगाम लगाने और गायब लड़कियों का पता लगाने के लिए चाइल्ड लाइन जैसे संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी राह आसान नहीं है। ऑल टाइम जे ट्रैफिक का ताদের বিভিন্ন ভাবে তাদের থেকে হুমকি আসে। हमें दलाल अक्सर धमकी देते हैं जिसकी वजह से हमारे लिए काम करना मुश्किल होता है। ट्रैफिक হয়ে যাচ্ছে তাদের সঠিক অ্যাড্রেস আমরা মেনশন করতে পারছি না। लेकिन इस अंधेरे के बीच कभी-कभी रोशनी भी नजर आती है। ये लड़की 2 साल तक दिल्ली के एक बदनाम इलाके में रही, लेकिन अब जैसे तैसे अपने गांव लौट आई है। मुझसे दिन भर घर का काम कराते थे, रात में फिर नहर ले जाके गंदा काम कराते थे। मैं मना करती थी तो मेरे साथ मार पिटाई करते थे। नरक झेल कर लौटी ये लड़की अब अपनी नई जिंदगी को संवारना चाहती है, लेकिन ये उसे भी पता है कि ये काम आसान नहीं होगा। सुंदरबन के शौंदेश खाड़ी से कैमरा पर्सन नवीन भंडारी के साथ देवजानी चौबे, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ये दिल दहला देने वाली कहानी जो है देवजानी लेकर आई थी सुंदरबन से। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस खबर के बाद इस पे कुछ कार्रवाई संभव हो, लेकिन अभी फिलहाल हम चलते हैं आपसा के पास क्योंकि आईपीएल का